पटना में नीट छात्रा की संदिग्ध मौत मामले में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। पटना से लेकर गयाजी तक आक्रोश मार्च निकाला गया। वहीं मामले में एसआईटी ने प्रभात हॉस्पिटल के संचालक से पूछताछ की है, साथ ही शंभू हॉस्टल को सील कर दिया है। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि किसी भी हालत में दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। छात्रा की मौत पर आक्रोश, आरजेडी महिला मोर्चा का पटना में मार्च, गयाजी में स्कूली बच्चों का न्याय मार्च। पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत पर आक्रोश बढ़ता जा रहा है। पटना में आरजेडी महिला मोर्चा ने आक्रोश मार्च निकाला। इस दौरान आरजेडी ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा। आरजेडी ने आरोप लगाए कि नीतीश सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। महिलाओं के साथ इतना अत्याचार हो रहा है। जो 4 साल की लड़की है उसके साथ बलात्कार कर दिया जाता है। जो नीट छात्रा है उसके साथ हेरा फेरी किया जाता है। उसके साथ बलात्कार करके साजिश रचा जाता है। केस को दबाया जाता है। एसआईटी ने मामले की जांच तेज कर दी है। एसआईटी ने शंभू हॉस्टल को सील कर दिया है। जांच के दौरान हॉस्टल परिसर में कई संदिग्ध सामान नजर आए। नीट छात्रा की मौत मामले में एसआईटी जांच जारी। प्रभात हॉस्पिटल के संचालक सतीश कुमार से पूछताछ। 10 जनवरी को छात्रा को दूसरे अस्पताल ले जाना चाहते थे परिजन। प्रभात मेमोरियल के डॉक्टर नहीं दे रहे थे छात्रा को ले जाने की इजाजत। परिजनों के हंगामे के बाद अस्पताल प्रबंधन ने छात्रा को किया रेफर। छात्रा को मेदांता अस्पताल ले गए परिजन। मेदांता अस्पताल में छात्रा ने तोड़ा दम। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि दोषी किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। नीतीश सरकार में महिलाएं पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन जो घटना हुई है बहुत दुखद है। जितनी भी निंदा की जाए बहुत थोड़ी होगी। और जो इस तरह के कृत्य करने वाले लोग हैं, अपराधी हैं, उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। हर हालत में उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। घटना हुई है, दुखद है, नहीं होनी चाहिए, लेकिन घटना हो गई है तो उसकी जांच निश्चित रूप से प्रशासन के लोग कर रहे हैं और न्याय मिलेगा। जहानाबाद की छात्रा 6 जनवरी को पटना के शंभू हॉस्टल में बेहोश पाई गई थी, जिसके बाद इलाज के दौरान 11 जनवरी को उसकी मौत हो गई। परिजनों ने छात्रा के साथ यौन शोषण का आरोप लगाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी छात्रा के साथ रेप की पुष्टि हुई, जिसके बाद डीजीपी ने जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया। इसी बीच प्रदर्शनी रोड स्थित एक हॉस्टल में औरंगाबाद की 15 साल की छात्रा ने खुदकुशी कर ली। वहीं पटना सिटी के सुल्तानगंज में सीवी रमन हॉस्टल परिसर में बमबाजी और गोलीबारी की घटना से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि लड़की से छेड़खानी को लेकर बमबाजी की गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन पटना में एक के बाद एक हॉस्टल में घट रही घटनाओं से कई सवाल खड़े होने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। एक के बाद एक 3 हॉस्टल में आपराधिक वारदात को अंजाम दिया गया। सबसे पहले 6 जनवरी की तारीख पर चलते हैं, जहां एक छात्रा हॉस्टल में अचेत अवस्था में मिलती है। हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अस्पताल का नाम प्रभात हॉस्पिटल। वहां 11 जनवरी तक उसकी जांच चलती है, उसका इलाज चलता है, लेकिन 11 जनवरी को जिंदगी की जंग पीड़िता हार जाती है। सबसे पहले पुलिस ने जब कार्रवाई शुरू की तो कहा कि नशे की गोली या नींद की गोली की ओवरडोज की वजह से छात्रा की मौत हुई है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो सबके कान खड़े हो गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई। इतना ही नहीं, यौन हिंसा की पुष्टि हुई, साथ ही मारपीट तक की भी पुष्टि हुई है। गैंगरेप के बाद हत्या की गई या कैसे मौत हुई, इस कारण का अब तक कोई स्पष्ट साफ तौर पर रिपोर्ट सामने नहीं आया है। लेकिन इसके बाद कुछ दिन बाद एक और हॉस्टल में एक और छात्र आत्महत्या करती है। फिर कल रात की बात, एक हॉस्टल में बमबाजी,
गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया जाता है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या बिहार की राजधानी पटना में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं? यह सवाल लगातार विपक्ष उठा रहा है और आज आरजेडी की ओर से आक्रोश मार्च निकाला गया। गयाजी में विद्यार्थियों की ओर से आक्रोश मार्च निकाला गया, लेकिन सियासत है कि थमने का नाम नहीं ले रही है। संवाददाता अस्मित हमारे साथ पटना से लाइव जुड़ रहे हैं। अस्मित का रुख करते हैं। अस्मित, छात्रा की मौत, रेप की पुष्टि, एक और दिन एक और छात्रा की मौत, एक और दिन एक और हॉस्टल में गोलीबारी और बमबाजी की घटना, जिसको लेकर पूरा विपक्ष आक्रोशित है। इन तीनों वारदातों को लेकर बिहार की सियासत किस तरह से गरमाई हुई है, ये हम आपके जरिए दर्शकों तक तमाम जानकारियां पहुंचाना चाहेंगे। देखिए आयुष, नीट मामले में लगातार जो एसआईटी की टीम है वो जांच कर रही है और एसआईटी का गठन किया गया था ताकि जल्द से जल्द उन आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। बिहार के डीजीपी विनय कुमार खुद इसका पूरा मॉनिटरिंग कर रहे हैं और साथ ही साथ पल पल की अपडेट जो है पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा भी ले रहे हैं। जगह जगह पर पुलिस की टीम पहुंच रही है, या वो प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल हो या फिर शंभू गर्ल्स हॉस्टल, जहां पर उस छात्रा ने सबसे पहले वहां वो जहां पे वो रहती थी वहीं इसको अंजाम दिया गया। मनीष रंजन जो हॉस्टल के मैनेजर रहे, उनको गिरफ्तार किया गया। तो स्टेप बाय स्टेप जो है पुलिस उस पहलू तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन पटना में, बिहार में इस मामले को लेकर सियासत काफी तेज है। एक तरफ विपक्ष को क्योंकि बड़ा मौका मिला है, मुद्दा मिला है, तो आज आरजेडी ने आक्रोश मार्च भी निकाला है। जैसा कि आपने बताया भी, आरजेडी की महिला प्रकोष्ठ ने यह पूरा मार्च निकाला था और जगह जगह पर कांग्रेस की तरफ से भी प्रदर्शन हुआ, जिसमें खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जो थे वो खुद उसमें मौजूद रहे। तो इस पर चर्चा खूब हो रही है। हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए अलग अलग पार्टी के प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय जनता दल से कुंदन कुमार राय हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता विशाल यादव हमारे साथ हैं, वहीं बीजेपी से कृष्णानंद जी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले कांग्रेस से, क्योंकि लगातार जो है नीट मामले को लेकर के आरोपियों को पकड़ने के लिए एसआईटी का गठन किया गया, तो कार्रवाइयां तो चल ही रही है, तो कमी कहां है? देखिए, शुरू दिन से ये सरकार बिहार की बेटी के साथ नाइंसाफी कर रही है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल में एक कांड 6 जनवरी को हुआ और एसआईटी का गठन 16 जनवरी को हुआ। 10 दिन बाद एसआईटी का गठन होता है। आखिर ये सरकार किसको बचाने का काम करी, बस यही बता दीजिए। बस 10 दिन के बाद एसआईटी का गठन होता है। क्या जो सबूत थे उस गर्ल्स हॉस्टल में, क्या वो बचे होंगे 10 दिन तक? क्या जो आरोपी थे उस गर्ल्स हॉस्टल में ऐसे सबूत छोड़ दिए होंगे? तो साफ पता चल रहा है कि बिहार की सरकार के साथ आरोपी मिले हुए हैं। हम तो कहते हैं आरोपी बिहार सरकार में बैठे हुए हैं, तब तो 10 दिन लगे एसआईटी गठन करने में। आखिर क्यों 10 दिन बाद 10 दिन तक एसआईटी गठन नहीं हो पाया, यह बता दे बिहार सरकार। और एक बात, बिना कोई जांच पड़ताल का, बिना कोई फोरेंसिक रिपोर्ट का, एक पुलिस के बड़े अधिकारी, छोटे मोटे अधिकारी नहीं थे, पुलिस के बड़े अधिकारी आके कहते हैं कि इनके साथ तो कोई बलात्कार नाम का कोई चीज हुआ ही नहीं है। ये कहां से है भैया? लेकिन सबके सामने 2 दिन बाद की जो घटना आया, जो अस्पताल की जो रिपोर्ट आई, इस सरकार के मुंह पर तो तमाचा है। जब बच्ची के साथ यौन शोषण हुआ, बलात्कार हुआ और प्रशासन नकार रही थी। ये तो साफ और स्पष्ट से पता चल रहा है कि बिहार की सरकार अपराधियों के साथ मिली हुई है और अपराध को बढ़ावा देने का काम करी। आप देखिए ना, सरकार बने हुए 14 नवंबर को रिजल्ट आया और आज 21 जनवरी है। 2 महीना 7 दिन हो गए, लेकिन आज भी अखबार खोले तो दिन जो अखबार खोले, मर्डर, लूट, हत्या, अपराध। आज ही अखबार में निकला बीजेपी का नेता नकली नोट में पकड़ दिए गए। बीजेपी के लोग, जदयू के लोग बिहार में अपराध को बढ़ावा देने का एक भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। भाजपा का हाथ अपराधियों के साथ। तो क्या लग रहा है, क्योंकि आप लोग की तरफ से भी मार्च निकाला गया, गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने खुद इसका संज्ञान लिया था, याद होगा आपको, उन्होंने सोशल मीडिया पे ये जानकारी दी थी एसआईटी का गठन हुआ है। तो अब तो एसआईटी अपने स्तर से जांच। देखिए, कांग्रेस पार्टी डे फर्स्ट से हम लोग पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। पटना ग्रामीण के नेता हैं आशुतोष शर्मा जी, जो कांग्रेस पार्टी में हमारे जिला अध्यक्ष थे। उन्होंने पहली बार पटना के कारगिल चौक में पीड़ित परिवार के साथ वहां आंदोलन करने का काम किया।
कांग्रेस के सांसद आदरणीय अखिलेश प्रसाद सिंह पटना के कारगिल चौक पर धरना देने का काम किया, और ये लोग कहते हैं कांग्रेस पार्टी राजनीति करती है। अरे भाई है हिम्मत तो आप भी आइए, आप भी राजनीति कीजिए हमारे साथ। अगर पीड़ित परिवार के साथ खड़ा रहना राजनीति है तो हाँ, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता राजनीति करेगा और सरकार को जो करना है कर ले। हम पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है हिम्मत तो भाजपा के लोग भी, भाजपा में मंत्री है, आज 18 राज्यों में भाजपा के मुख्यमंत्री है, सभी मुख्यमंत्री आ जाए, पीड़ित परिवार के घर चले मिले, कांग्रेस पार्टी कदम से कदम मिलाकर उनके साथ चलेगा। बीजेपी के 90 विधायक है बिहार में, सभी विधायक भी धरना पे बैठ जाए, कांग्रेस पार्टी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर बैठेगा धरना पे, लेकिन ये बैठेंगे नहीं। ये तो केवल आरोपी को बचाने का काम कर रहे हैं। एक भी बताइए एसआईटी का गठन हुआ 16 तारीख को, आज 21 तारीख है, कितने आरोपी पकड़े गए? इतने दिनों में क्या क्या एसआईटी काम की ये बता दीजिए। कोई कुछ नहीं, बस गठित कर दिया, आपका काम हो गया। और एसआईटी गठित करके आप तीर मार लिए। बच्ची का बलात्कार हुआ, बलात्कार की खबर को छिपाए, ये सबसे बड़ी सजा है। तो अब तक ये आरोप है कि एनडीए की सरकार में अब तक अपराधियों को पकड़ा नहीं जा सका है, सिर्फ एसआईटी का गठन कर देना ये फिर तो काम नहीं होता है पूरा। एसआईटी की गठन पकड़ने के लिए हुई है। अगर मामले को लीपापोती करने की अंदर की इच्छा होती तो एसआईटी गठन बिल्कुल नहीं होती। और आपको बता दें, एक भी अपराधी नहीं बचेगा। जहां भी कोई शिथिलता बरता गया होगा वो भी नहीं, एक भी अपराधी को एसआईटी गठन और हमारी सरकार छोड़ेगी नहीं। और आप ये कह रहे हैं कि पहले से भी आप देख सकते हैं कि हमारी सरकार अपराध के प्रति, दुष्कर्म के प्रति संवेदनशील है और हमेशा कार्रवाई करती रही है। इनके सरकारों के जैसा नहीं है, जहां सरकार के लोग ही कुकर्म किया करते थे। चंपा विश्वास आपको याद होगा, शिल्पी गौतम कांड याद होगा, नरसंहारों में जो महिला प्रेग्नेंट हुआ करती थी उस पे हमला याद होगा। ये क्या बोलेंगे? ये तो सही में राजनीति कर रहे हैं। देखिए, किसी मुद्दे को उठाना ठीक है, किसी के पक्ष का ये कहना है कि अगर इतनी बड़ी घटना हुई है तो आप लोग के ही विधायक धरना पे बैठ जाए अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो। देखिए, हम लोग कोई ममता बनर्जी नहीं है। विपक्ष का लोग काम सरकार जांच करवाता है। विपक्ष का सरकार का काम धरना नहीं होता। हम ममता बनर्जी नहीं है जो हम हो रहा सरकार की तरफ से, सरकार के द्वारा काम हो रही है, इसीलिए एसआईटी गठन हुई है। वहां संचालक को गिरफ्तारी हुई है और जिन पर केस हुई है उनकी भी गिरफ्तारी जस्ट केस हुई है। थोड़ा ये बताने का स्पष्ट रूप से कितने लोगों पर केस हुई है, देखिए, और कौन लोग गिरफ्तार हुआ, बस बात को फंसाइए मत। कितने लोग पर केस हुई और कौन लोग गिरफ्तार हुए, बस ये बता दीजिए। आपको पहले पता होगा कि मनीष रंजन जी गिरफ्तार हो चुके हैं, पहले से गिरफ्तार है। चलिए आरजेडी से ही पूछ लेते हैं, आपको क्या लग रहा है, क्या किस तरह से गिरफ्तारियां हो रही है? एसआईटी का भी गठन हो गया। देखिए सबसे पहली बात है कि जिस हिसाब से हमारे भारतीय जनता पार्टी का पैनलिस्ट जो अभी यहाँ पे मौजूद है, इनकी टोन में भी नहीं भी दिख रहा है कि इनको थोड़ी भी संवेदनाएं उस बच्ची के प्रति है जो नेट की छात्रा थी, जिनके साथ दुष्कर्म हुई, उसकी मौत हुई, उनके प्रति इनके संवेदना भी है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। आपकी टोन 20 साल पुरानी, 25 साल पहले लेके जाने का मतलब है कि आप अपने नाकामी को छुपा रहे हैं। इसलिए आपकी असंवेदनशीलता विचार हमें देखने को मिला। अब आप सुन लीजिए, पहला नंबर सत्ता पक्ष को सुनने का भी हिम्मत चाहिए। अगर अंधे हो चुके हैं, बहरे हो चुके हैं, तो आप सुनने की भी क्षमता रखिए। नीट की छात्रा अपने भविष्य को उज्जवल करने के लिए पटना आती है। आप जान लीजिए कि इनकी कायरता, इनकी सरकार की नाकामी, असंवेदनशील सरकार के चलते आज प्रदेश से आई हुई पटना में पढ़ने वाली छात्राएं जो है सब अपना प्रदेश से बाहर पटना छोड़ के जाने पर विवश है। उसके पेरेंट्स जो है डरे हुए है, सहमे हुई है कि हमारे बच्ची के साथ क्या होगी। आज सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोग को समझ में नहीं आएगा, सरकार में बैठे लोगों को समझ में नहीं आएगा। अब दूसरी तरफ बार बार सुबह से आज मैं सुन रहा हूं मीडिया में, आपका भी मैं 2 बार आज लाइव में आपका मैं देखा हूं कि एसआईटी के जांच हो रही है, एसआईटी की टीम गठित हो गई है, उसके बाद जाकर स्पेशल टीम की गठन हो गई है एम्स में, बहुत तरह की बातें मैं सुन रहा हूं। एक बात बताइए, यही एसआईटी का क्या सेंट्रल एजेंसी है? कोई राज्य की एजेंसी होती है ना एसआईटी। इसी राज्य का ना, इसी पुलिस महकमा का जो बड़े अधिकारी है वो एक प्राइवेट संस्था प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के रिपोर्ट पर उन्होंने सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था कि नींद की ज्यादा गोली लेने के कारण नशे में रही और उसके बाद मौत हो गई। बाद में तो इस बात की पुष्टि हुई तो जो प्रशासन के भ्रमित किया या फिर प्रशासन किसी बड़े नेताओं के या फिर सरकार के दबाव में इस तरह के बयान दिया,
तो उसकी भी जांच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए थी? उस पर कार्रवाई हुई। सबसे पहले जो लीपापोती करने का कोशिश किया उस पर कार्रवाई होना चाहिए था। नीतीश कुमार की सरकार तो ये दावा करती है ना, खुद सीएम कहते हैं कि पहले 6 बजे के पहले जब आप लोग का राज हुआ करता था। भाजपा मंत्री जैसा बोल दूंगा, घंटा वंटा हम कुछ हो बता दे रहे हैं हम। आप जुनूनन सवाल करें। एक बात बताइए, नीतीश कुमार की आप भी प्रदेश में ही रहते, आप भी पटना में ही रहते, आपको भी मालूम है कि सरकार असंवेदनशील हो चुकी है। एक बार सरकार के तरफ से एक ट्वीट तक नहीं आया है, एक ट्वीट तक नहीं। चौधरी ने कहा था ना कि एसआईटी का गठन। अरे सम्राट चौधरी जो कहते हैं वो मानते हैं। अरे तो उनका बुलडोजर का तेल खत्म हो गया, क्यों नहीं अभी तक वो चला उस पर बुलडोजर? शंभू गर्ल्स हॉस्टल में हत्या हुई, ये बात आप भी जानते हैं, ये बात पूरा कैमरा जानता है, सभी न्यूज पोर्टल जानती है। उस हॉस्पिटल ने इस मौत को छुपाने का, उसका सबूत मिटाने का कोशिश किया, ये सबको मालूम है। फिर अभी तक क्यों नहीं उस पर कोई भी कार्रवाई हुई, कोई भी दंडनीय कार्रवाई क्यों नहीं हुई अभी तक? सवाल यह है, और यह सवाल केवल आपसे नहीं, सवाल केवल प्रशासन से नहीं, सरकार के इकबाल पर भी सवाल खड़ा होता है। यह सरकार असंवेदनशील है, महिला सुरक्षा में बिल्कुल विफल है। लगातार जब से सरकार बनी है, हमारे कांग्रेस के साथी अभी आपको उस तरफ ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने कहा है कि जब से सरकार बना है हर दिन पेपर में कहीं छीन छोड़, तो कहीं मर्डर, तो कहीं रेप, तो कहीं बलात्कार। यही सरकार, ये नई सरकार जो 2025 विधानसभा चुनाव में जब 202 सीट लेकर के आई है एनडीए की सरकार, इसी में 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है खगड़िया जिला में। इसी में अभी कहा भागलपुर का है ना, भागलपुर में अभी जो बलात्कार पर जो जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, वो व्यक्ति कथावाचक, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे भाजपा, कथावाचक को अरेस्ट किया गया, सरमन दास को वहां से। अब बताइए किस दिशा में किस पर भरोसा किया जाए? कैसे हमें लगता है आपको ऐसे संवेदनशीलता को देखते हुए, संवेदनशीलता अपने विचार को रखते हुए, समझते हुए, अपने जिम्मेदारी को समझते हुए, विपक्ष का राष्ट्रीय जनता दल आज हमारी महिला प्रकोष्ठ ने आज इसका प्रदर्शन किया है, आक्रोश मार्च निकाला है। वहां पर हम देख रहे थे, आपकी कैमरा भी देख रही थी, आपको मैंने देखा था वहां पे इनकम टैक्स गोलंबर के समीप, कि जब हमारी महिला प्रकोष्ठ जब वहां पर प्रदर्शन करने के लिए गई तो पुलिस पूरे अपने बल के साथ ऐसे हाथ जोड़ के खड़ी थी। मैं सोचने लगा काश कि ये पुलिस महकमा की ये सक्रियता शंभू गर्ल्स हॉस्टल के पास होती। यही सक्रियता वो 4 साल की बच्ची का जहां रेप हुआ था वहां होना चाहिए था। कल ही आपका एक मामला एसआईटी, मुझे याद है सम्राट चौधरी ने कहा था, गृह मंत्री ने कहा था, आपको भी याद होगा, आज से 2-3 दिन पहले उन्होंने बयान दिया था कि जो भी अपराधी होगा मैं एश्योर करता हूं कि कोई बच के नहीं जाने वाला बिहार से। सम्राट चौधरी जी के मुंह के अलावा कुछ है उनके पास? कभी पगड़ी बांध लेना है, नीतीश कुमार जी को जब तक हटाएंगे तब तक पगड़ी खोलेंगे नहीं। वो बोलने के अलावा हर काम करते हैं, केवल बोलना है, उसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। आप देखिए कुछ दिन पहले चुनाव के दौरान ये बीजेपी की दैनिक भास्कर ने खबर किया था, ये बीजेपी की महिला नेत्री है, पटना के गर्ल्स हॉस्टल से सेक्स रैकेट चलाती हैं। क्या इनका तारीफ नहीं जुड़ा हुआ है? ये दैनिक भास्कर ने खबर चलाया था बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान। इस महिला पे क्या कार्रवाई हुआ? सरकार भी आपकी थी और अभी भी आपकी सरकार है और बीजेपी की महिला नेत्री है, कब इन पर कार्रवाई होगा? तो हम तो शुरू से कह रहे हैं, सत्ता में बैठे ही बलात्कारी लोग हैं, चाहे चिन्मयानंद स्वामी को देख लीजिए, चाहे कुलदीप सिंह सेंगर को देख लीजिए। यही सरकार है जो लगातार बेल देकर आसाराम बाबू को बेल देती है, पेरोल पर बाहर करती है। यही सर, सुन लीजिए भैया, अरे हरियाणा सरकार पारित करता है। हरियाणा सरकार ने पारित किया था कुलदीप सिंह से आसाराम बापू को, हरियाणा सरकार ने बड़ा प्रस्ताव। आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, क्या जवाब है इनके लिए? देखिए, सबसे पहली बात कि इनको याद नहीं है अपराध के मामले में जो 2004 की जो आंकड़ा है, बात कीजिएगा, उसमें 12% की कमी आई है, अपहरण में 83% की कमी आई है, डकैती में 81% की कमी आई है। और ये महिला सुरक्षा की बात करेंगे, चंपा विश्वास जो इनके विधायक का बेटा आईएएस की पत्नी को बलात्कार करते रहे, शिल्पी गौतम का कहां से बरामद हुआ आपको पता है ना? इनके महामहिम के साले के यहां से। और ये जो सरकार में बैठे हैं लोग, वो क्या करते थे? साथ में मैं आपको बताना चाहता हूं, ये तो महिला को शौचालय तो दे नहीं पाए थे, ये महिलाओं को बाहर जाना पड़ता था शौच के लिए। कितनी, मैं आपसे पूछता हूं, कितनी हॉस्टल थी पटना में इनके जमाने में गर्ल्स की? सिर्फ सरकारी जो कॉलेज थी सिर्फ उसके पास थी। आज हर गली में गर्ल्स हॉस्टल है, लड़कियां सुरक्षित महसूस कर रही है। शाम 8 बजे के बाद वाकई गर्ल्स हॉस्टल में लड़कियां सुरक्षित है? एक कॉमन सवाल जो आजकल पूछे जा रहे हैं लोग। आपसे मैं आपसे पूछता हूं और दर्शकों को विवेक पर छोड़ता हूं कि क्या इस सरकार के आने के बाद यहां गर्ल्स हॉस्टल पूरा खुली है कि नहीं? उससे पहले सिर्फ सरकारी कॉलेजों तक सीमित थी। क्या महिलाएं शाम के 6 बजे के बाद निकल पाती थी?
ये आपको गांव-गांव की महिलाएं गवाही देके कहेगी। इसका जवाब कांग्रेस से ले ले क्या? बिल्कुल ले आपको लीजिए। लग रहा है 6 बजे के पहले स्कूल कॉलेजों का हॉस्टल आपने बंद कर दिया, तब प्राइवेट हॉस्टल खुला। आज पटना यूनिवर्सिटी का सारा हॉस्टल बंद है, आज पटना यूनिवर्सिटी का सारा हॉस्टल बंद है, सारा हॉस्टल बंद है, तब जाकर प्राइवेट हॉस्टल खुला। प्राइवेट हॉस्टल खुलने की नौबत क्यों आई? प्राइवेट हॉस्टल खुलने की नौबत क्यों आई? बच्चों का हॉस्टल नहीं दे पा रहे और कह रहे हॉस्टल खुल गया, हॉस्टल खुल गया, हॉस्टल खुल गया। जितनी सरकारी हॉस्टल ये बनाए ना, उससे दुगुनी मात्रा में सरकारी हॉस्टल बनाऊं। और मैं आपको दावत भी देता हूं, आप आइए, कल भी देखिएगा जितनी सरकारी हॉस्टल है ना, सब में सरस्वती पूजा सजी हुई है। और ये कहते हैं हॉस्टल बंद है। और मैंने क्या कहा कि प्राइवेट हॉस्टल नहीं खुलती थी, इसलिए नहीं खुलती थी कि महिलाएं सुरक्षित नहीं होती थी। सरकारी हॉस्टल थी, पर्याप्त बिल्कुल नहीं। सरकारी हॉस्टल में महिलाओं की संख्या नगण्य रहती थी। सारा हॉस्टल आपने बंद कर दिया, पटना यूनिवर्सिटी का सारा हॉस्टल आपने बंद कर दिया और कह रहे हॉस्टल खुल गया। ये पीठ खत बनानी है सरकार की, ये सरकार की नाकामी है, ये सरकार की नाकामी है, ये शिक्षा विभाग की नाकामी है। इसको कैसे देख रही है? क्या ये सरकार की नाकामी है? क्या गर्ल्स हॉस्टल में लड़कियां सुरक्षित? मुझे झाम-झाम की आवाज सुनाई दे रहा है फिलहाल। क्या गर्ल्स हॉस्टल में लड़कियां सुरक्षित हैं? क्योंकि ये दावा है सत्ता पक्ष का कि बिहार में पहले गर्ल्स हॉस्टल नहीं था, अब गर्ल्स हॉस्टल में लोग रह रहे हैं ठीक से। टोटल गर्ल्स हॉस्टल जो है ना बंद पड़ी हुई यूनिवर्सिटी, सच्चाई यही है। और प्राइवेट निजीकरण करने वाले लोग और हम लोग रोक नहीं सकते किसी को। आप सुन लीजिए दे व्यापार चलेगा आपकी सरकार में, दे व्यापार करेगा गर्ल्स हॉस्टल के नाम पे। आपकी सरकार कर क्या रही है? आपकी सरकार क्या, एक मिनट, आपकी सरकार कर क्या रही है? आपकी सरकार कर क्या करिए? क्या हॉस्टल के नाम पर स्पेशल कुछ जाति के लोग क्या दे व्यापार करेंगे? नेताओं के पास 20-25 हजार में गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों का सप्लाई करेगी? आपकी दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है ये। एक प्रतिष्ठित पत्रकार ने यह दिखाया साफ साफ कि पटना की हॉस्टल से भारतीय जनता पार्टी के महिला प्रकोष्ठ की नेत्री जो है वो 20-25 हजार में नेताओं के पास भेजती है लड़कियां। आपका कहना साफ है, आप सही कह रहे हैं कि हॉस्टल खुला है, लेकिन हॉस्टल दे व्यापार के लिए खुला है। उस हॉस्टल के सही जांच पड़ताल के लिए आपने क्या नियम बनाया, क्या टीम बनाया है? आप हॉस्टल में बच्ची सुरक्षित है कि नहीं? क्या आपने वहां का सीसीटीवी का भी चेक करवाया है? क्या हॉस्टल के निगरानी के लिए कोई टीम का गठन आपने किया है? नहीं किया है। यह 20 साल की सरकार में सबसे ज्यादा। और एक बात जान लीजिए, पैनलिस्ट साथी भारतीय जनता पार्टी के लोग के चिल्लाहट से मुझे पता चल रहा है कि चोर बोले जोर से। अपराधी है ये अपराधी है, ये चोर है, ये बलात्कारी है, ये हत्यारा है, ये एक बेटी की मौत पर भी जश्न मनाते हैं। शिल्पी गौतम हत्याकांड में सीबीआई के पास रिपोर्ट था, 2003 में सीबीआई ने क्लोज कर दिया। 2003 में किसकी सरकार थी केंद्र में? कौन थे प्रधानमंत्री? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। अटल जी किस पार्टी के नेता थे? अटल जी किसके नेता थे? अटल जी किस पार्टी के नेता थे? ये बता दीजिए ना भैया, अटल जी किस पार्टी के नेता थे? ये बता दीजिए और बताते हैं। कुलदीप सिंह सेंगर, चिन्मयानंद स्वामी, कुलदीप सिंह सेंगर, चिन्मयानंद स्वामी, गोंडा का सांसद कौन है? बताइए आपको हिंदुत्व को तो टारगेट करना है, ये हम जानते हैं, आपका वो आदत है। ऐसे लोग हिंदुत्व का पिटारा, देखिए फर्जी हिंदुत्व से नफरत हम इनसे पूछते हैं कि इनके समय महिला की लिटरेसी रेट बिहार की कितनी थी? 33%। मेरे समय कितना है? लगभग 70%। डाटा लेकर आप चेक कर लीजिए, चैलेंज है आपको, चेक कीजिए। और मैं आपको बताता हूँ, महिलाएं आज पोशाक पहन के साइकिल से गांवों में स्कूल जाती है। स्कूल में तो लड़कियां उपस्थिति जो है ना नगण्य रहती थी। लड़की की उपस्थिति न किसी हॉस्टल में रहती थी, न किसी कॉलेज में होती थी। लड़कियां बाहर पढ़ना तो दूर की बात सोचती भी नहीं थी। गांव में तो बिल्कुल क्लास नहीं करने जाती थी इनके दौर में। आज लड़कियां पटना आती है और पढ़ती है, कॉलेजों में अपने अनुसार जाती है, आती है। और आप देखते होंगे बोरिंग रोड चौराहे पे रात के 11-10 बजे तक लड़कियां घूमती है, कोई डर नहीं। इनके शासनकाल के लोगों से एक बार पूछ लीजिए, 6-7 बजे के बाद कहीं कोई दिखाई नहीं देता था। और मैंने जो कहा हॉस्टल जो है ना, सरकारी हॉस्टल में जो सरकारी हॉस्टल हुआ करती थी इनके जमाने में, उस जमाने में आप चेक कर लीजिए। आपको कहता हूं, आप जाके चैलेंज करता हूं, सारी हॉस्टल की 10% महिलाओं की सीट भी नहीं भरती थी। आज हर हॉस्टल फुल है, आज हर गली में हॉस्टल है, लड़कियां आराम से आती है।
पढ़ती है, कोचिंग करती है, शाम के समय अपने दोस्तों के साथ, अपनी जो महिला की सहेली होती है उनके साथ फुचका से लेके जितनी भी स्ट्रीट फूड है वो खाती रहती है मजे से। इनके दौर में तो पहले कुछ नहीं था, इसका जवाब आपके पास होना चाहिए सर। देखिए, दूसरे व्यक्ति पर हम नहीं जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री की पत्नी प्रोफेसर थी, वो भी महिला थी और वो भी पिछले दौर की थी, तो मुख्यमंत्री की पत्नी बिना पढ़े प्रोफेसर हो गई। नीतीश कुमार की सुन लीजिए, मैं बीच में, अब सुन लीजिए ना भैया, दूसरे व्यक्ति पर नहीं जाते हैं। मुख्यमंत्री की पत्नी प्रोफेसर थी, तो क्या मुख्यमंत्री की पत्नी बिना पढ़े लिखे प्रोफेसर हो गई? तो मुख्यमंत्री कैसे प्रोफेसर हो गई? और दूसरी बात, चाट फुचका की बात, तो पहले से भाई ना नीतीश कुमार जी पर, और पहले कोई सुंदर था जी? हम तो मेकअप बॉक्स खोल दिए नीतीश कुमार जी। पहले महिलाएं कपड़े पहनती थी जी, पहले आप भी कपड़े नहीं पहनते थे स्मिथ जी, हम लोग तो छोड़ दीजिए, आप भी कपड़े नहीं पहनते थे। इनका यह सोच है, पहले लोग कपड़े नहीं पहनते थे, पहले लोग केला के पत्ता लपेट कर आते थे। क्या बोलिएगा भैया, कब तक एक ही बात पे गला पीटिएगा? अरे आपकी सरकार में ये बताइए, अरे 25 साल में आपने क्या किया बिहार में, ये बताइए। केला के पत्ता लगा के लोग नहीं रहते थे, पहले भी लोग कपड़े पहनते थे। आपके समय पटना में कितनी गर्ल्स हॉस्टल होती सारा पटना यूनिवर्सिटी प्रमाण है हमारा, पटना यूनिवर्सिटी प्रमाण है, पटना यूनिवर्सिटी प्रमाण है हमारा। अरे पटना यूनिवर्सिटी प्रमाण है, सारे हॉस्टल खुले थे और आपके बंद है। 81% आपका हमारे हमने कम किया, 83% हत्याएं कम की हमने। डाटा डाटा दिखा देंगे आपको, नहीं देना बंद कर दिया। एनसीआरबी ने डाटा देना नीट पे आते हैं, नीट मामले पे आते हैं। ताबड़तोड़ छापेमारियां, एक्शन लगातार हो रहे हैं। आज भी कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है और जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल के जो मैनेजर रहे हैं मनीष रंजन, उनसे भी पुलिस लगातार पूरा। बिहार में मुल्ला भाषा समझते हैं? मुल्ला भाषा बिहार में आपके श्रोता है, हम समझते हैं बिहार झारखंड से ही ज्यादा है। तो मुल्ला प्रशासन अभी भी मुल्ले को पकड़ करके उसको बलि चढ़ाने के चक्कर में है, बस इतना समझ लीजिए। जिस मनीष रंजन की आप जिक्र कर रहे हैं उसका अरेस्ट, गिरफ्तारी पहले से हो चुकी है। भाजपा पैनलिस्ट बोल रहे हैं कि अभी हुई है। इनको यह भी नहीं मालूम कि मनीष रंजन की गिरफ्तारी किस केस में हुई थी। और मनीष रंजन जो है उसी गर्ल्स हॉस्टल में, ये कह रहे हैं कि गर्ल्स हॉस्टल की लड़कियां सुरक्षित, उसी गर्ल्स हॉस्टल में जांच में पाया गया है कि उसके टॉप फ्लोर पर सेक्स रैकेट चलाया करता था, वहां पर फॉर्च्यूनर जैसे। और ये बात कैसे पता चला? तभी तो जब वहां पर गाड़ियां, वहां पर एसआईटी का रिपोर्ट नहीं, वहां पर जाकर जब आप जैसे पत्रकार साथी जब पहुंचा, आसपास के लोगों से उन्होंने जानकारी ली, तो पता चला कि यहां पर रसूखदार लोग आते थे, बड़े बड़े गाड़ियां लगती थी और ऊपर में सेक्स रैकेट चलता था। आप जैसे पत्रकार का रिपोर्ट आया है, ये एसआईटी का रिपोर्ट नहीं है। एसआईटी सरकार का गुलाम है, एसआईटी में बैठे सरकार के लोग हैं। इनसे आप, मुझे नहीं लगता कि ये साक्ष्य लेकर के आएंगे। अगर आ जाते तो अब तक आ गए होते, ये नहीं आए। 2 सप्ताह से ऊपर हो रहा है कांड हुए हुए। ये बिहार की सबसे बड़ी धब्बा है बिहार पे, ये धब्बा है बिहार पे। लग रहा है कि आने वाले समय में अब इस पर जो लोग इसमें लिप्त हैं उन वो सामने। देखिए, सरकार अभी भी लिपापोती कर रही है। एकदम साफ पता चला कि 9-10 दिन बाद एसआईटी का गठन होना, क्या सबूत बचे होंगे? देखिए, पूरा बिहार इस वक्त ये उम्मीद कर रहा है कि जो छात्रा के साथ अन्याय हुआ है, अब तो वो इस धरती पर नहीं रही, लेकिन उसे न्याय मिले। और इसको लेकर लगातार न सिर्फ राजनीतिक दल बल्कि छात्र छात्राएं भी प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। तकरार देखने को जरूर मिल रही है राजनीतिक दलों में और साफ तौर पर यह महिला सुरक्षा से जुड़ा मामला है। तो जहां लगातार अतीत में जो खास तौर पर एनसीआरबी के जो आंकड़े बताते हैं, वो साफ तौर पर यह बता रहे हैं कि सुधार तो बिहार में हुआ है, लेकिन कितना सुधार हुआ है? क्या बिहार में हॉस्टल में रहने वाली लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं? इन्हें तमाम पहलुओं पर चर्चा हो रही थी। चर्चा जारी रखें। नहीं, बिल्कुल। बीजेपी के अभी प्रतिनिधि कुछ देर पहले एनसीआरबी के डाटा का जिक्र कर रहे थे। आपको लग रहा है कि पहले से सुधार हुआ है, अब महिलाएं सुरक्षित हैं? क्योंकि नीतीश कुमार की सरकार ये हमेशा शुरू से ये दावा करती रही है कि बिहार में महिलाएं अब सुरक्षित हैं, जो छात्राएं हैं वो सुरक्षित है। आप लोग ये कैसे मानते हैं इसको? देखिए, मैं आपसे मैं कहता हूं आपको कि कभी क्या महिलाएं पोशाक लगा के स्कूलों में साइकिल से इतने मात्रा में जाती थी? मैं ईमानदारी से पूछता हूं, क्या पहले की लिटरेसी रेट क्या थी? 33 पॉइंट कुछ थी, आज लगभग 70% के आसपास है। दुगुना हम लोगों ने कर दिया। दूसरी बात, आप चेक करवा लीजिए, जो सरकारी छात्रावास भी थी महिला की, वहां भी महिलाओं की संख्या नगण्य थी। आज फुल है, भरी हुई है, और हर गली गली में हॉस्टल है। हर चौराहे पर, हर नाके पर लड़कियां खुले
रूप से घूमती है, अपने मर्जी से चलती है, कोई कहीं डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। और इनके दौर में क्या होता था, गरीब जो महिलाएं होती थी उनको शौचालय के लिए भी बाहर जाना पड़ता था। स्कूल छोड़िए, शौचालय की व्यवस्था भी गरीब महिला के पास नहीं होती थी। और वो जो नरसंहारों की दौर थी उसमें सबसे ज्यादा जो मतलब कष्ट झेलना पड़ा था, सबसे ज्यादा हमला झेलना पड़ा था वो महिलाओं की। इवन मैं आपको इतना बता दूं, उस नरसंहारों में गर्भवती महिलाएं भी मरी थी। और इनके जो गठबंधन में सीपीआई है उन लोगों ने साफ साफ कहा था कि इसमें सबसे ज्यादा दलित महिलाओं की हत्या हुई है उन नरसंहारों में। तो मैं आपको चंपा विश्वास कांड का पहले भी जिक्र कर चुका हूं, शिल्पी गौतम कांड का पहले भी जिक्र कर चुका हूं। ऐसे हजारों हजार मामला होते थे जिसमें कोई संज्ञान ही नहीं होती थी। गांव में जब रेप होती थी, आज तो रिपोर्ट भी हो रही है क्योंकि डिजिटल क्रांति हम लोगों ने लाया, पहले तो रिपोर्ट ही नहीं होती थी, एकदम गुमशुदा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अब सब महिलाएं सुरक्षित है बिहार में, छात्राएं सुरक्षित है, इस तरह का अगर मामला होता है तो सरकार एक्शन लेती है? देखिए, हाँ, सरकार एक्शन लेती है। सरकार ने एसआईटी गठन की है और आपको मैं दावे के साथ कहता हूं इसमें सारा उद्बोधन होगा और सबको पकड़ी जाएगी। और जो 6 नामजद किए गए हैं, एक मोसाहिद रेजा है और एक मुकर्रम करके है और एक मनीष रंजन है और ऐसे ही 2-3 लोग और है, तो सबकी गिरफ्तारी होगी और सब उद्बोधन होगा। सम्राट चौधरी ने एश्योर भी किया है कि कोई अपराधी नहीं बचेगा। देखिए भाई, ये भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू समर्थित जो है एनडीए की सरकार है। एनडीए के सरकार में अपराधियों को बख्शा नहीं जाता है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि जो डकैती होती थी उसमें लगभग 12% की कमी आई थी। जो लूट, ओवरऑल कमी आ गई है, अपराध की घटनाओं में कमी आई है। नीट वाला जो मामला है उसमें एक्शन चल रहा है। रंग बिरंगे शब्दों के माया जाल के अलावा भाजपा के पास कुछ और है क्या? कुछ नहीं, रंग बिरंगे शब्दों के माया जाल के अलावा। 20 साल से यही गाल बजा रहे कि 2005 के पहले क्या था और आज भी यही गाल बजा रहे 2005 के पहले क्या था। अरे जब महिलाएं सुरक्षित होती ही तो खगड़िया में 6 वर्ष की बच्ची के साथ रेप नहीं होता। जब महिलाएं सुरक्षित होती तो पटना के एनआईटी छात्रा के साथ रेप नहीं होता। जब महिलाएं सुरक्षित होती तो भागलपुर में दुर्गंध अपराध नहीं होता। आज 60 दिन हो गए सरकार बने हुए, 80 से ज्यादा मामला अपराध के मामला सामने आए हैं बिहार में। जब जो पेपर खोले, पेपर में केवल अपराध, बलात्कार, लूट, हत्या, किससे भरा हुआ पेपर? एक भी पेपर नहीं जो खून की स्याही ना लगा हो। हर पेपर में खून की स्याही लगी हुई और कहते हैं बिहार में सुशासन की सरकार। कहां है भैया? कौन है? कौन लोग बना रहे हैं ये नहीं बताएंगे और कह रहे एसआईटी का गठन। जब 6 तारीख को घटना हुआ और 16 तारीख को एसआईटी का गठन हुआ, आप सोचिए सरकार बचाने के मूड में थी कि फंसाने के मूड में थी? नीतीश कुमार जी तो कहा करते हैं ना किसी को बचाते हैं ना फंसाते हैं, लेकिन यहां तो बचा भी नहीं, यहां तो फंसा भी नहीं। लोग क्या मांग कर रहे हैं कि जिन अधिकारियों ने इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हड़बड़ में, उनके ऊपर भी जांच हो? बिल्कुल जांच होनी चाहिए। उन अधिकारियों पर क्या कार्रवाई किया सरकार ने, बता दीजिए। गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी जी के पास है, पुलिस विभाग के महकमा ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हड़बड़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के उस बच्ची का कपड़ा तक जला दिया गया, फेंक दिया गया, उस बच्ची के माता पिता के साथ अस्पताल में धक्का मुक्की कर दिया गया। ये अपराध नहीं तो और क्या है? एक तो उनकी बच्ची का रेप हुआ, उनके परिजनों के साथ अपमान किया जा रहा है। ये धक्का, ये अपमान नहीं तो और क्या है? हम तो कहते हैं इस घटनाक्रम को सीबीआई से जांच की। हमको इनके एजेंसियों पर विश्वास नहीं है। जो लोग बिना जांच का कह दे कि यौन शोषण हुआ ही नहीं है और वही लोग जांच कर रहे हो, तो कैसे मान लें कि लोग सच रिपोर्ट देंगे? आरजेडी भी मांग करती है कि सीबीआई से इसकी जांच कराई जाए। देखिए, आज देश की जितने भी स्वयंसेवक संस्थाएं हैं वो तो सरकार के इशारे पे ही काम कर रही है, कहीं ना कहीं सरकार के इशारे पे ही काम कर रही है। लेकिन उसमें से भी कोई तो ऐसे अधिकारी होंगे जिसमें गायत्री एनआईटी के छात्र जैसे बच्ची दिखाई देंगे कि हमारे घर में भी बच्चियां हैं। अगर हमारे भाजपा पैनलिस्ट अभी जो यहां पर हैं उनको भी ये अंदर एक बार जग जाएगा ना कि मेरे घर में भी मेरी बेटी बहनें है। भगवान न करे कि ऐसा इनके घर में हो। उस दिन भी आपके साथ संवेदनशीलता के साथ राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस इंडिया गठबंधन के लोग खड़े दिखेंगे। अब बात रही सम्राट चौधरी के बड़े बड़े दावे। ये कभी बोलते थे कि पहले नीतीश कुमार को मिट्टी में मिला के ही मुरेठा खोलेंगे, खोल दिए मुरेठा। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री आज भी है और उन्हीं मुख्यमंत्री के जांघों पे बैठ करके खेल खेलना है आज। ये केवल बड़े बड़े बात करेंगे, बचेगा नहीं, बस एक भी अपराधी नहीं बचेगा। गया में पिंडदान होगा, गया से निकले उज्जैन मर्डर हो गया 6 गो, वही मर्डर हो गया, निकले मर्डर हो गया, कोई कार्रवाई नहीं। ये कह रहे हैं कि अब कार्रवाई होगी। अरे भैया हमको ये बता दो तुम्हारी सरकार कर क्या रही है? जब विपक्ष उठाएगी आवाज, जब प्रदर्शन करेगी महिलाएं, अधिवक्ता जब रोड पे उतरेगी, तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारी सरकार में ये गलत काम हुई है, दुष्कर्म होकर के एक छात्रा की मौत हुई है। तुम्हारी सरकार, तुम्हारी संगठन, तुम्हारी आईटी, तुम्हारी पुलिस क्या कर रही है?
कर क्या रही है? आज 2 सप्ताह से ऊपर होने जा रहा है, आज फिर वही गाना गा रहे हैं कि एसआईटी का गठन हो गया, जांच चल रहा है। कब तक जांच चलेगा? न्याय भी मिलेगी क्या 20 साल की सरकार में? न्याय भी मिलेगी क्या? हमें तो लगता है कि तर्क वितर्क भारतीय जनता पार्टी को, साथी को इस पर करना ही नहीं चाहिए। साफ साफ बोलना चाहिए कि मैं संवेदनशील हूं इस मामले पर, मुझे कुछ नहीं बोलना। जब तक नहीं कार्रवाई होगा तब तक मैं कैमरा के सामने नहीं आऊंगा, और नहीं आना चाहिए था। और मैं मांग करता हूं कि सीबीआई की जांच होना चाहिए और निष्पक्षता जांच होनी चाहिए, किसी के दबाव में नहीं जांच होनी चाहिए। हाल में ही आज ही एक पेपर में एक आया था न्यूज कि सरकार पक्षधर का कोई व्यक्ति को कोर्ट में सजा मिल गई है, उस जज को ट्रांसफर कर दिया गया है। यह भी डर है अधिकारियों में, यह भी डर है। इनकी सरकार केवल बड़े बड़े कैमरा के साथ शिवलिंग दिखाएंगे, मोतिहारी वाला ये नहीं शिवलिंग दिखाएंगे। अब सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी फर्जी हिंदुओं तुम सुनो, मैं बता रहा हूं, सर काट करके और शिव पर चढ़ाने वाला रावण अपनी लंका नहीं बचाया, तो तुम जल अभिषेक और दूध अभिषेक करके तुम सत्ता बचा लोगी, महिलाओं की शराब लगाई। सीबीआई की जांच की मांग होने लगी है। देखिए, ये कह रहे हैं सीबीआई की जांच, सरकार आगे जो भी कदम उठाएगी वो मृतिका के संवेदनशीलता में सरकार है। हमने आपके टाइम थोड़ी संवेदनशीलता अपनाई है, आप भी चुप रहिए, नहीं तो बोलिए तो हम भी हल्ला कर सकते हैं आपके तरफ। दरअसल है क्या, ये लोग सीबीआई कह रहे हैं, ये लोग ना सीबीआई को मानेंगे, न ये लोग भारत के कोर्ट को मानते हैं, न भारत के किसी एजेंसी को मानते हैं। ये लोग सिर्फ मानते हैं अपनी बातों को। तो भाई इनके बातों से नहीं चलेगी। मृतिका के साथ सरकार खड़ी है और एसआईटी की गठन हुई है, जरूरत पड़ेगी सीबीआई की गठन होगी, जो भी होगी। हम लोग, मेरी पूरी सरकार मृतिका के साथ जो कहना चाह रहे विपक्ष को धैर्य रखिए, कार्रवाई हो रही है। भाई ये धैर्य नहीं रखेंगे, इनको कहने से हमें कोई फायदा नहीं। हमें पीड़िता के संवेदनशीलता के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। इनके ये जो कह रहे हैं ये तो आवाज उठाएंगे। हम अगर एसआईटी गठन करेंगे फिर भी सवाल उठाएंगे, कल को सीबीआई होगी फिर भी सवाल उठाएंगे, कल को अदालत में जाएंगे फिर भी सवाल। इनका काम है सवाल उठाना, और विपक्ष का काम जायज है कि वो सवाल उठाएं, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मामले को राजनीति ना करें। पीड़िता को कैसे न्याय मिले इसके लिए आप आवाज उठाइए, आवाज उठाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसको राजनीति ना करें, ये ठीक होती है। ऐसे ऐसे मामलों में राजनीति से ना जोड़ा जाए। हम तो कह रहे हैं अखिलेश प्रसाद सिंह जी धरना पे बैठे हुए थे, अगर राजनीति है तो आप भी आके बैठिए। चलिए आपके एमपी में आपके, आप चलिए बैठिएगा, आप बैठिएगा। अगर राजनीति तो आप भी कीजिए, और अगर पीड़ित परिवार के साथ खड़ा रहना राजनीति है तो कांग्रेस पार्टी अंतिम दम तक राजनीति करेगी। हिम्मत तो आप भी कीजिए। को मैं रोकना चाहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी बिहार भी बंद करेगी। जब इनके कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के माय के गाली देगा, इनके कार्यकर्ता, तो ये बिहार बंद करेंगे। इनके दिलीप जायसवाल पूर्व प्रदेश में मौगा जैसे रोए थे, मौगा जैसे, मैं भी मां हूं, बोर्ड लेकर मैं भी मां हूं। अरे मर्द है भाई, मां के जैसा मैं भी मां हूं, और रोए थे। अब बड़ा औरत के जैसा ऐसे ऐसे करके, जैसे कि बेटी के विदाई हो रहे। जब जांच हुई इस मामले को, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने ही प्रधानमंत्री मोदी को मां को गाली दिया था, अरेस्ट हुआ, गिरफ्तार हुआ। अब ये कह रहे हैं कि हम रिपोर्ट गलत है, रिपोर्ट गलत है। हाँ, देखिए, ये लोग घुमा फिरा के कहेंगे आपको कि वो भारतीय जनता पार्टी से है। अब मैं आपको आज कहता हूं, इस मामले में भी जब आरोप तय होगी, आरोपी पकड़े जाएंगे, तो फिर ये हल्ला करेंगे। आप याद रखिएगा, मैं आज आपके न्यूज 11 के इस स्टूडियो से आज कह के जा रहा हूं, जब मामले की उद्बोधन हो जाएगी तो ये चुप्पी साध लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत कुछ ऐसा चीज है जो ये चुप्पी साध लेंगे आगे जाके। आने दीजिए इस मामले का उद्बोधन, समझे भाई साहब। चंपा विश्वास के बारे में जवाब दीजिए आप। हजारों जो गर्भवती महिलाओं के बारे में जवाब दीजिए, जिसको नरसंहार के दौर में मार दिया गया था। जो महिलाएं घर से बाहर पढ़ने के लिए नहीं निकल पाती थी, कॉलेज नहीं जाती थी। एक एक डेट बता देते हैं, एक एक डेट। आपको क्या लग रहा है, कार्रवाई चल रही है, ये लोग कह रहे हैं धैर्य रखिए। लिपापोती के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। सरकार अपराधियों को बचाने का काम करी, तो इसका साफ साक्ष्य प्रमाण है कि 6 तारीख की घटना को 16 तारीख लाया जाता है। 10 दिन का घटना में जो आरोपी थे वो सियासत चाहे जितनी हो जाए, सत्ता पक्ष विपक्ष चाहे कुछ भी कह ले, लेकिन एक परिवार है
जो न्याय की उम्मीद लगाए बैठा हुआ है। उनकी बेटी तो अब उनके आंगन में नहीं चहक रही है, लेकिन बस एक उम्मीद सरकार से, प्रशासन से है कि न्याय मिल जाए, जो आरोपी है वो सलाखों के पीछे पहुंच जाए। उम्मीद करते हैं एसआईटी कार्रवाई कर रही है और जो भी दोषी हैं, न सिर्फ एक कांड में बल्कि लगातार जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं बिहार से कि गर्ल्स हॉस्टल के नाम पर सेक्स रैकेट का धंधा चलाया जा रहा है, या फिर जो लगातार हॉस्टल्स को टारगेट किए जा रहे हैं, उन तमाम अपराधियों पर शिकंजा कसा जाएगा। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अस्मित और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बेहद शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।